हाय। एक सवाल से शुरू करते हैं। आप में से कितने लोग जानते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज़ होने से 10 से 15 साल पहले आपकी बॉडी ऑलरेडी एक साइलेंट बैटल फाइट कर रही होती है। कोई सिम्टम नहीं, कोई वार्निंग नहीं, आप बिल्कुल नॉर्मल फील करते हो और अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस स्लोली डेवलप हो रहा होता है। ये अकेली कंडीशन लिंक्ड है टाइप 2 डायबिटीज से, हार्ट डिजीज से, फैटी लिवर से, पीसीओडी से और इवन कुछ कैंसर से। आज हम इसको कंप्लीटली डिकोड करेंगे। हाय, आई एम डॉक्टर रितेश। आई एम अ मेडिकल स्पेशलिस्ट विद डायबिटीज एज माय स्पेशल फील्ड ऑफ इंटरेस्ट. Here I want to talk about science, real guidelines, and peer-reviewed literature, no food fads or viral trends. I'll tell you how to overcome this insulin resistance. कोई मेडिसिन नहीं, सिर्फ फूड और लाइफस्टाइल। चलिए, पहले एक सिंपल कॉन्सेप्ट। जब भी आप कुछ खाते हो, रोटी, चावल, फ्रूट्स, कुछ भी, आपका ब्लड शुगर बढ़ता है। रिस्पॉन्स में आपका पैनक्रियाज रिलीज करता है इंसुलिन। अब यहां एक परफेक्ट एनालॉजी है जो साइंस भी यूज करता है। इंसुलिन एक वीआईपी की है और आपकी बॉडी की हर सेल, मसल, लिवर, फैट, उनके अंदर होते हैं लॉक्स। इंसुलिन रिसेप्टर्स आर दोज लॉक्स। की आई, लॉक खुला, अंदर एक स्पेशल गेट खुलता है जिसका नाम है GLUT4। ग्लूकोज सेल में एंटर करता है और यूज करता है उसको एनर्जी के लिए। सिंपल, एलिगेंट एंड अ परफेक्ट सिस्टम। अब इमेजिन करो, ये लॉक्स में एक मेटाबॉलिक गम जाम हो गई है। कीज आ रही हैं बट लॉक खुल नहीं रहा है। ग्लूकोज बाहर ही रह जाता है, ब्लड में सेल्स भूखी रह जाती हैं। पैनक्रियाज ये सोचता है कि और ज्यादा इंसुलिन भेजो, और कीज भेजो, और इंसुलिन रिलीज होती है और ज्यादा इंसुलिन बढ़ती रहती है। ये है इंसुलिन रेजिस्टेंस। आपके सेल इंसुलिन की बात सुनना बंद कर देते हैं। अब यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस कंपनसेशन फेज में जब पैनक्रियाज डबल स्पीड पे काम कर रहा है, आपका फास्टिंग ब्लड शुगर नॉर्मल दिखता है। स्टैंडर्ड ब्लड टेस्ट में सब कुछ ठीक लगता है, बट बॉडी के अंदर इंसुलिन ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। यही वजह है, इसको कहते हैं द साइलेंट इंजन ऑफ मेटाबॉलिक डिजीज। और WHO के डाटा के हिसाब से ये साइलेंट फेज 5 to 15 साल तक चल सकता है डायबिटीज डायग्नोस होने के पहले। एक दिन फिर पैनक्रियाज थक जाता है, ब्लड शुगर परमानेंटली बढ़ जाता है और आपको हो जाता है टाइप 2 डायबिटीज। बट यहां पे एक गुड न्यूज भी है, इंसुलिन रेजिस्टेंस रिवर्सिबल है। रिसर्च ये क्लियरली कहती है कि सिर्फ 5 to 7% वेट लॉस इंसुलिन सेंसिटिविटी ड्रामेटिकली इंप्रूव कर सकता है। और डायबिटीज प्रिवेंशन प्रोग्राम ने ये प्रूव किया है कि लाइफस्टाइल चेंजेस से टाइप 2 डायबिटीज का रिस्क 78% तक कम हो सकता है। यही हम आज सीखेंगे। अब थोड़ा और अंदर जाते हैं कॉन्सेप्ट्स के। ये सिर्फ लॉक और की कहानी नहीं है। साइंस ने स्पेसिफिकली डिस्कवर किया है वो मेटाबॉलिक गम क्या है जो लॉक्स को जैम कर रहा है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। वो गम है एक्टोपिक फैट। अब ये क्या होता है? ये वो फैट नहीं है जो आप मिरर में देखते हो। ये फैट है जो मसल्स के अंदर, लिवर के अंदर स्टोर हो जाता है, जहां एक्चुअली इसका कोई भी काम नहीं है। साइंस इसको कहती है लाइपोटॉक्सिसिटी। ये फैट मेटाबोलाइट्स डायरेक्टली इंसुलिन सिग्नलिंग पाथवे को फिजिकली ब्लॉक कर देता है। मतलब चाबी सही है, ताला सही है,
बट अंदर की जो वायरिंग है वो कुछ इस तरीके से कट हो गई है कि सिग्नल आगे नहीं जा रहा है। अब ये प्रॉब्लम 3 जगह होती है। साइट 1 इज योर स्केलेटल मसल्स। आपकी मसल्स आपका सबसे बड़ा ग्लूकोज सिंक है। खाने के बाद जो शुगर ब्लड में आती है उसका 70 to even 80% मसल्स एब्जॉर्ब करती हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस में मसल ये काम करना बंद कर देती हैं या बहुत कम कर देती हैं। शुगर वापस जाती है लिवर की तरफ। Now for detailed explanation, watch our video on role of muscles in diabetes. Link description में है। Site 2 is liver. अब लिवर के पास इतना एक्स्ट्रा ग्लूकोज आ रहा है, वो क्या करे इसका? वो उसको फैट में कन्वर्ट कर देता है। ये प्रोसेस है डी नोवो लाइपोजेनेसिस, नई फैट बनाना। यही बनाता है फैटी लिवर और ब्लड में high triglycerides. Now site 3 is your adipose tissue, your belly fat. अब ये सबसे डेंजरस पार्ट है। belly fat, your visceral fat, ये सिर्फ स्टोरेज साइट नहीं है, ये एक एक्टिव ऑर्गन का काम करता है। जब ये भर जाता है तो रिलीज करता है फ्री फैटी एसिड्स और इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस, इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स। ये केमिकल्स डायरेक्टली इंसुलिन रिसेप्टर्स को डैमेज करते हैं बाकी पूरी बॉडी के अंदर। तो ये चेन समझो, बेली फैट बढ़ाता है इन्फ्लेमेटरी केमिकल रिलीज, उससे इंसुलिन रिसेप्टर्स डैमेज होते हैं, ज्यादा रेजिस्टेंस होता है और ज्यादा फैट स्टोर होता है और उससे बढ़ता है बेली फैट। तो दिस विशियस साइकिल इट कंटिन्यूज। मॉडर्न साइंस ने एक और इंपॉर्टेंट डिस्कवरी की है। इंसुलिन रेजिस्टेंस एट इट्स कोर ये एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, क्रॉनिक लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन जो आप फील नहीं करते, साइलेंटली इंसुलिन रिसेप्टर्स को लगातार डैमेज करती रहती है। ये इन्फ्लेमेशन कहां से आती है? अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, गट डिसबायोसिस, पुअर स्लीप, क्रॉनिक स्ट्रेस, फिजिकल इनएक्टिविटी। इसलिए जब हम लाइफस्टाइल चेंज करते हैं हम डायरेक्टली इन्फ्लेमेशन को टारगेट कर रहे हैं, और जब इन्फ्लेमेशन कम होती है लोग ठीक होने लग जाते हैं। एक और इंपॉर्टेंट पीस है कॉर्टिसोल, जो कि आपका स्ट्रेस हार्मोन है। जब आप स्ट्रेस्ड होते हैं कॉर्टिसोल धीरे धीरे बढ़ने लगता है। कॉर्टिसोल का काम है इमरजेंसी में ब्लड शुगर को राइज करना, ताकि मसल्स को फाइट करने के लिए अच्छा फ्यूल मिले। बट क्रॉनिक स्ट्रेस में क्या होता है, ये सिस्टम लगातार ऑन ही रहता है। कंटिन्यूसली हाई कॉर्टिसोल विल कॉज कंटिन्यूअस हाई ब्लड शुगर, continuous high insulin, continuous receptor damage. So stress will automatically cause insulin resistance. और sleep, clearly research शो करता है कि सिर्फ एक रात की पुअर स्लीप, 5 से 6 घंटे की स्लीप या उससे कम, नेक्स्ट डे इंसुलिन सेंसिटिविटी को 25% तक कम कर सकती है। ये मेजर्ड प्रूवन साइंस है। फॉर डिटेल्ड हमारा स्ट्रेस और स्लीप वाला डायबिटिक वीडियो जरूर देखिएगा। हम डॉक्टर्स क्लिनिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करते हैं एक फ्रेमवर्क से, हम उसको बोलते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। ये बेसिकली एक चेकलिस्ट है, 5 क्राइटेरिया है। अगर 3 या ज्यादा आप में है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट सर्टेनली प्रेजेंट है। और ये क्राइटेरिया है 1, योर वेस्ट सरकमफ्रेंस, मेन में 90 सेंटीमीटर से ज्यादा, वेमेन में 80 सेंटीमीटर से ज्यादा। इंडियन कट ऑफ्स ये हैं, वेस्टर्न के कट ऑफ्स इससे कम है, क्योंकि हम इंडियंस सेम वेस्ट साइज पर ज्यादा मेटाबॉलिक रिस्क कैरी करते हैं। ये प्रूवन जेनेटिक डिफरेंस है। नंबर 2 इज ट्राइग्लिसराइड्स, 150 मिलीग्राम पर डेसिलीटर से ज्यादा। ये वही फैट है जो लिवर,
एक्स्ट्रा ग्लूकोज जिससे बना रहा है। 3 is HDL. HDL is your good cholesterol. So men में 40 से कम, women में 50 से कम। HDL कम होना क्लासिक इंसुलिन रेजिस्टेंस मार्कर है। 4 is your blood pressure. 130/85 मिलीमीटर मरकरी से ज्यादा। इंसुलिन रेजिस्टेंस डायरेक्टली ब्लड वेसल्स इफेक्ट करता है। हाइपरटेंशन और डायबिटीज इसलिए साथ साथ आ रहे होते हैं। स्टेप 5 इज फास्टिंग ग्लूकोज 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा। अब नाउ नोट, ये डायबिटीज नहीं है, ये प्री डायबिटिक रेंज है, यानी कि अर्ली वार्निंग साइंस। 3 out of 5 मेटाबॉलिक सिंड्रोम, इंसुलिन रेजिस्टेंस आपके अंदर है। आपका लास्ट ब्लड जो रिपोर्ट है उसको निकालो और ये सब चेक करो। कुछ और क्लूज भी बॉडी देता है, जैसे कि एकेंथोसिस निग्रिकेंस, नेक पे, अंडर आर्म्स में डार्क वेलवेटी पैचेस, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस का क्लासिक विजिबल साइन है। सेकेंड, एनर्जी क्रैश आफ्टर मील्स, खाने के बाद बहुत नींद आ रही है, थकान हो रही है, ये नॉर्मल नहीं है। नाउ कांस्टेंट क्रेविंग्स, स्पेशली स्वीट्स की, बिकॉज आपकी सेल्स भूखी हैं, इसलिए ब्रेन कॉन्स्टेंटली डिमांड करता रहता है एनर्जी। नेक्स्ट इज डिफिकल्टी इन लूजिंग वेट। इवन विद डाइटिंग, हाई इंसुलिन फैट बर्निंग एक्टिविटी को ब्लॉक करता है। ब्रेन फॉग, हाई इंसुलिन ब्रेन फंक्शन को भी डायरेक्टली इफेक्ट करता है। तो ये सब सिम्टम्स हैं जो बॉडी आपको दे रही है। नाउ एक इंपॉर्टेंट बात हम इंडियंस के लिए, रिसर्च क्लियरली शो करता है कि इंडियंस जेनेटिकली मोर प्रोन होते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए। सेम बीएमआई पे एक इंडियन और एक यूरोपियन में, इंडियन में इंसुलिन रेजिस्टेंस अर्लियर और मोर सिवियरली डेवलप होता है। इसको कहते हैं थिन फैट इंडियन फिनोटाइप। नॉर्मल वेट दिखने वाले इंडियंस भी बेली फैट और इंसुलिन रेजिस्टेंस कैरी कर सकते हैं, इसलिए वेस्ट मेजरमेंट वेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सो टेप मेजर वेइंग स्केल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम इंडियंस के लिए। नाउ बिफोर वी स्टार्ट द लास्ट सेक्शन, इफ यू लाइक दिस वीडियो then please like, share and subscribe it to other diabetic और pre-diabetic patients. इससे हमें encouragement मिलता है ताकि हम ऐसे और वीडियोस लाएं आपके एजुकेशन के लिए। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, 10 evidence based strategies जो डायरेक्टली मेटाबॉलिक गम को हटाते हैं और लॉक्स को रिपेयर करते हैं। करंट गाइडलाइन से हम लोग बात करेंगे, जैसे कि ADA 2025, अमेरिकन कॉलेज ऑफ लाइफस्टाइल मेडिसिन 2024 और कुछ अदर पीयर रिव्यूड रिसर्च से। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, फाइबर्स फर्स्ट। ये मोस्ट अंडररेटेड हैक है। रिसर्च ये शो करता है कि अगर आप खाने की सीक्वेंस को चेंज करो, पहले वेजिटेबल्स और प्रोटीन खाओ, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स खाओ, तो ब्लड शुगर स्पाइक 70% तक कम हो सकता है। सेम फूड, सेम क्वांटिटी, सिर्फ ऑर्डर चेंज करना है। तो क्या करो, पहले सलाद या सब्जी खाओ, फिर दाल और प्रोटीन, और लास्ट में रोटी और चावल। सिंपल, फ्री बट वेरी पावरफुल। नंबर 2, कंट्रोल योर कार्बोहाइड्रेट्स एंड स्विच टू मिलेट्स। तो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जैसे मैदा, वाइट राइस, बिस्किट्स, ये मैसिव इंसुलिन डिमांड क्रिएट करते हैं। सो स्विच करो ज्वार, बाजरा, रागी, इंडियन मिलेट्स। इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, तो ये ग्लूकोज धीरे धीरे रिलीज करते हैं, उससे इंसुलिन स्पाइक बहुत ज्यादा नहीं आता है। तो ये सब खाएंगे तो शुगर कंट्रोल में रहेगा। इंपॉर्टेंट टिप इज कूल्ड राइस। सो कूल्ड राइस के अंदर बहुत सारा रेजिस्टेंस स्टार्च होता है
और ये प्रॉब्लम करता है हमारे इंसुलिन सेंसिटिविटी में। नंबर 3 इज ईटिंग प्रोटीन्स एट एवरी मील। प्रोटीन्स ब्लड शुगर स्पाइक को कम करता है, सैटिस्फैक्शन को बढ़ाता है, मसल मास को मेंटेन करता है, और मसल्स इज इक्वल टू इंसुलिन सेंसिटिविटी। ज्यादा मसल, ज्यादा ग्लूटामेट, ज्यादा ग्लूकोज एब्जॉर्ब होगा बिना इंसुलिन के। सो बेस्ट इंडियन सोर्सेज वुड बी लाइक दाल, राजमा, चना, इनको रोज खाएं। दही के अंदर प्रोटीन भी है, प्रोबायोटिक्स भी है। एग्स अगर खाते हो तो ले सकते हैं, पनीर भी मॉडरेशन में ले सकते हैं। आपकी हर प्लेट का 1/4 हिस्सा प्रोटीन होना ही चाहिए। नंबर 4 इज वॉकिंग आफ्टर एवरी मील। यह सिंगल मोस्ट पावरफुल फ्री टूल है। खाने के बाद 10 to 15 मिनट्स वॉक कीजिए। इससे क्या होता है? मसल कॉन्ट्रैक्शन डायरेक्टली GLUT4 को एक्टिवेट करता है बिना इंसुलिन के। सो ग्लूकोज डायरेक्टली मसल में चला जाता है। ब्लड शुगर स्पाइक 30 to even 40% तक कम हो सकता है। ADA 2025 गाइडलाइंस में पोस्ट मील फिजिकल एक्टिविटी स्पेसिफिकली रिकमेंड की गई है। घर के अंदर भी चलेगा, लिफ्ट मत लो, बस चलो, सीढ़ियां यूज करो। नंबर 5 इज रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। ADA 2025 में स्पेसिफिकली ऐड किया है कि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग डायबिटीज मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? मसल बनाना मतलब ज्यादा डोज बनाना ग्लूकोज एंट्री के लिए। एक रेजिस्टेंस ट्रेनिंग सेशन के बाद GLUT4 सेंसिटिविटी 48 आवर्स तक इंप्रूव्ड रहती है। Indian practical solutions are like bodyweight squats, push-ups, lunges. You can use resistant bands, yoga with strength component. Target approximately 2 to 3 times per week. एक बार में 30 मिनट तक करो लगभग। 6th is time restricted eating. Now, early time restricted eating एक science backed strategy है। 8 AM to 6 PM के बीच में हमें खाना है। क्यों? इंसुलिन सेंसिटिविटी सबसे ज्यादा होती है दिन में और रात को सबसे कम। ये आपकी सर्केडियन रिदम के साथ अलाइन करता है। तो सिंपल रूल, रात का खाना जल्दी खाओ, 8 बजे के बाद कुछ नहीं खाना है। इंटरमिटेंट फास्टिंग भी काम करता है, सो 16-8 मेथड्स यूज कर सकते हैं। इंसुलिन लेवल ड्रॉप करते हैं और उसके साथ फैट बर्निंग शुरू हो जाता है। बट नोट, डायबिटिक पेशेंट्स पहले अपने डॉक्टर से पूछें, क्योंकि आपकी दवाइयों के साथ फास्टिंग किस तरह से करना है, नहीं करना है, आपके डॉक्टर आपको बेस्ट बता पाएंगे। स्टेप 7 इज योर स्लीप। 7 to 9 hours इज नॉन नेगोशिएबल। मैं ये बार बार कहता हूं अपने पेशेंट से कि स्लीप इज अ मेडिसिन। ADA और ACLM दोनों 7 to 9 घंटे की स्लीप स्पेसिफिकली रिकमेंड करते हैं इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंप्रूव करने के लिए। एक रात 4 से 5 घंटे की नींद और नेक्स्ट डे इंसुलिन सेंसिटिविटी 25 to 30% तक कम हो सकती है। क्रॉनिक स्लीप डिप्रिवेशन विल कॉज इंक्रीज कॉर्टिसोल। लिवर रात भर ग्लूकोज डंप करता रहता है और फास्टिंग ब्लड शुगर बढ़ जाता है। तो क्या करें? फिक्स्ड सोने उठने का टाइम करो, मोबाइल 30 मिनट पहले ही बंद कर दो और रूम के अंदर लाइट थोड़ा सा डिम करके रखो। ये फ्री मेडिसिन है, यूज करो। नंबर 8 इज स्ट्रेस मैनेजमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। क्रॉनिक स्ट्रेस विल इंक्रीज द कॉर्टिसोल, जो कि क्रॉनिक इंसुलिन रेजिस्टेंस करा देता है। ये इक्वेशन सिंपल है। ADA और ACLM दोनों स्ट्रेस मैनेजमेंट को कोर डायबिटीज प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी मानते हैं, जो एक्चुअली में काम करता है। डीप ब्रीदिंग 5 मिनट्स 10 मिनट्स रोज करो। ये प्रूवन कॉर्टिसोल रिडक्शन टेक्निक है। नेचर वॉक, पार्क्स, गार्डन्स में घूमने जाओ। स्ट्रेस मार्कर्स डायरेक्टली कम होते हैं।
कनेक्ट सोशली, फैमिली फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करो और ये आपकी पूरी बायोलॉजी बदल देगा। न्यूज और सोशल मीडिया आप लिमिट करो। सीरियसली, ये क्रॉनिक स्ट्रेस का सबसे बड़ा सोर्स है आजकल। नंबर 9 is cut your liquid sugar and ultra processed food. Liquid sugar like cold drinks, packaged juices, sweetened chai, बार ये फास्टेस्ट रूट है इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ। लिक्विड ग्लूकोज विदाउट एनी फाइबर्स, नो प्रोटीन्स, इंस्टेंटली एक मैसिव स्पाइक लेके आते हैं ब्लड शुगर में और लिवर तुरंत फैट बनाना शुरू कर देता है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स क्या होते हैं? इनके अंदर जीरो फाइबर्स हैं, बहुत सारे रिफाइंड कार्ब्स हैं, इंडस्ट्रियल ऑयल्स हैं। दे विल कॉज इन्फ्लेमेशन एंड दे विल डिस्ट्रॉय योर गट बैक्टीरिया। सो सिंपल टेस्ट इज, अगर आप जब इंग्रेडिएंट्स पढ़ें किसी चीज के पीछे और 4 से ज्यादा अनरिकॉग्नाइजेबल चीजें हैं, रख दो वापस, आपके लिए नहीं बना है वो फूड। 10th इज दादी की किचन, एंटी इन्फ्लेमेटरी ईटिंग। तो लास्ट में सबसे रिलेटेबल चीज लेके आए हैं, आपका ट्रेडिशनल इंडियन फूड। ये एक कंप्लीट एंटी इंसुलिन रेजिस्टेंट सिस्टम है। साइंस अब ये कंफर्म भी कर रही है जो हमारे घर में हम पहले से करते आ रहे हैं। फर्स्ट इज मेथी। इसके सॉल्यूबल फाइबर्स गैलेक्टोमैनिन ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन को स्लो करते हैं। मल्टीपल मेटा एनालिसिस में फास्टिंग ब्लड शुगर्स, HbA1c और होमा IR इन तीनों को इम्प्रूव किया है। सबसे ज्यादा एविडेंस वाला इंडियन रेमेडी यही है। अनदर वन इज दालचीनी। 2024 मेटा एनालिसिस ऑफ 24 randomized controlled trials, फास्टिंग ब्लड शुगर, होमा IR, HbA1c, सब कुछ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इससे नजर आता है। सो चाय में डालो, सब्जी में डालो, इट इज वेरी हेल्पफुल। नेक्स्ट इज हल्दी, विच इज करकमिन। ये डायरेक्ट एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन का होता है, इंसुलिन रिसेप्टर सिग्नलिंग को इंप्रूव करता है। एविडेंसेस प्रॉमिसिंग है, प्रूवन नहीं है बट प्रॉमिसिंग है। दही, प्रोटीन्स एज वेल एज प्रोबायोटिक, गट हेल्थ को इंप्रूव करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। दाल, फाइबर्स एज वेल एज प्रोटीन कंबाइंड, वेरी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड गट बैक्टीरिया का बेस्ट फ्रेंड। आपका सिंपल दाल, चावल, सब्जी, दही मील इज वन ऑफ द बेस्ट एंटी इंसुलिन रेजिस्टेंट मील्स इन द वर्ल्ड। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम इसको छोड़ते जा रहे हैं। 3 फाइनल बातें। एक, इंसुलिन रेजिस्टेंस डिजीज नहीं है, नॉट एज येट। ये एक कंडीशन है जो आपके हाथ में है इसको रोकना। 2, कोई एक चीज परफेक्ट नहीं करनी है, सब थोड़ा थोड़ा कीजिए बट कंसिस्टेंटली कीजिए। रिसर्च कहती है 7% वेट लॉस 58% तक डायबिटीज का रिस्क कम करता है। सो स्मॉल चेंजेस हैव कंपाउंडिंग इफेक्ट्स। बहुत पावरफुल टूल है ये। 3, आपकी दादी के पास ऑलरेडी ये विजडम है, हम सिर्फ साइंस से कंफर्म कर रहे हैं जो वो ऑलरेडी जानती हैं। सो फॉलो दिस। इस वीडियो को शेयर करो किसी के साथ जो प्री डायबिटिक है और अपना वेट के साथ स्ट्रगल कर रहा है। कमेंट्स में बताओ आप कौन सा स्टेप कल से शुरू कर रहे हो।